अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी भी, क्योंकि इमरान ने रात में ना मटन का सालन बनाया था, मतलब तंदूरी मटन बनाया था, जो कि बहुत 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 मज़े का बना था। इमरान को शौक़ है बनाने का, क्योंकि मैंने अक्सर आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करी हैं जो कि इमरान ने ख़ुद बनाई थी। असल में इमरान मटन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो वो डिफरेंट मटन की डिशेस जो है ना वो ट्राई करते रहते हैं। और चिकन भी उनको भुने हुए खाने, मतलब कढ़ाई वगैरह की टाइप की ना बहुत पसंद है। तो खैर इमरान के हाथ की रेसिपी भी आप लोग देखिए चल के, और वो देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक ज़रूर करना है। तो जल्दी से जाके आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैरिनेशन के लिए ना हम लोगों ने सारा सामान निकाल के रख दिया पहले से। मैंने यहाँ पर आधा किलो दही लिया है चाप के लिए, और इसके अंदर अब हम बारी बारी मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जाएगा तंदूरी चाप मसाला, जो कि 1 टीस्पून है, यानी 1 चाय का चम्मच। हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें पिसी हुई, आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी ऐड करेंगे हम। अच्छा, मसाले जो है ना थोड़े से आपने अपने हिसाब से रखने हैं, मतलब अगर आप लोग कम मिर्चें खाते हैं तो आधा चम्मच पहले ऐड करेगा मिर्चें, उसके बाद फिर बाद में टेस्ट करके देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बाकी मसाले आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम जो है 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 चाय के चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, नमक जो है वो हमारे हस्बे ज़रूरत जाएगा, क्योंकि हमने तंदूरी मसाला भी ऐड किया है। तो आपको पता है तंदूरी मसाला या कोई भी रेडीमेड मसाले होते हैं उसमें नमक जो है वो ऑलरेडी ऐड होता है थोड़ा सा, तो एंड में आप चेक कर लीजिएगा। फिर गरम मसाला भी हमारे पास आधा चम्मच जाएगा चाय का पिसा हुआ गरम मसाला, और गरम मसाला भी आपने कम रखना है शुरू में। अगर आप लोग घर में पीसते हैं तो आपको पता है उसकी तेज़ी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आधा चम्मच में ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग बाहर के मसाले यूज़ करते हैं तो वो चेक करके आप डाल सकते हैं कि कितना इस्तेमाल होगा। बाकी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच से भी कम मैं पिसी हुई काली मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च जो है ना ये वाली बहुत तेज़ है। अगर 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अदद लीमू का जो है हम रस ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है आपने और उसका जूस आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, ये सारे मसालों को जो है आपने जो है फेंटना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है दही के साथ। अच्छा, हमने जो मसाला भी तैयार किया है इसके अंदर हम बारी बारी जो है मटन चॉप्स ऐड करेंगे, चापे ऐड करना शुरू करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से हमने मैरिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज पहले से ही फ्राई करके रख ली थी। फ्राई की हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे मटन के साथ। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैंने फ्राई करी हैं, और इसको आपने हाथ से क्रश कर लेना है, जैसे कौरमा मसाले में हम करते हैं ना प्याज को ब्राउन करने के बाद, वैसे ही आपने इसको करना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है। साथ साथ इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है सारे मसाले को। अच्छा, अगर इसको आप लोग चाहें ना तो मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, और चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। हमने इसको जो है वो मसाला लगा दिया चापों को। अब हम फौरी क्योंकि बना रहे हैं तो इसको अब बाकी का प्रोसेस करते हैं, और ये आप जो है ना 2 घंटे के लिए अगर चाहें तो मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। मैंने पैन में जो है ना ऑयल वही लिया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी, तो हाफ कप बाकी का ऑयल मैंने निकाल लिया और सिर्फ हाफ कप इसमें ऑयल छोड़ा है, क्योंकि तेल गर्म हो जाएगा तो हमने बारी बारी जो है ना ये इसमें ऐड करना शुरू करना है। ये सारा बाकी का मसाला भी ना पूरा आपने पैन में डाल देना इसके अंदर। अच्छा, अब ये डालने के बाद ना इसके साथ साथ हमने खड़े मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसाले में जो हमने चीज़ें ली हैं, 1 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है साबित चाय का चम्मच,
और 3-4 जो है लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और 3 अदद जो है लौंग है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इसी के साथ साथ ऐड कर देनी है। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, गरम मसाला जब साबित मिक्स कर लेंगे आप लोग, तो अब इसको आपने ढक के रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और दही का भी पानी होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने इतना पकाना है, उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो चापें हैं वो गल चुकी हैं और तेल भी ऊपर आ गया। अब हम थोड़ा सा ना फ्लेम तेज़ कर देंगे इसका पानी सुखाने के लिए और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, इसका मसाला जो है पानी जो है ना वो ख़त्म हो गया। मसाला आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना भुना हुआ खाते हो। तो इसको अभी मज़ीद हम लोग जो है ना और भुनेंगे। अच्छा, सबसे एंड में ना हम इसमें 1 चम्मच मक्खन भी ऐड कर रहे हैं। मक्खन ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को मक्खन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी जो है ना ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारी जो तंदूरी चाप है ना वो डन हो गई है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये है फाइनल लुक तंदूरी चाप की, और इमरान ने बहुत मज़े का बनाया था। इमरान के हाथ में बहुत टेस्ट है, कम बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आप लोगों के हस्बैंड कुकिंग करते हैं कि नहीं करते, और करते हैं तो कैसी करते हैं। तो खैर मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है सीरियसली एडिटिंग करते हुए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।